दुश्मन देश हमारे सैनिकों के साथ क्रूरता करता था, चोरी छिपे हमारे सैनिकों पर अत्याचार कर लेता था। सरकारें बोलती थी कि बोलना नहीं है क्योंकि कहीं संबंध खराब न हो जाए, यानी देश की कीमत पर संबंध बनाने की चिंता थी। लेकिन 2014 के बाद दुश्मन की आंख से आंख मिलाने की सामर्थ्य, और अगर दुश्मन भारत की सीमा का अतिक्रमण करता है, भारत के जवानों पर चोरी छिपे और छद्म रूप से हमला करता है, तो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से भी कोई रोक नहीं सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने देश ही नहीं दुनिया के सामने अपनी शक्ति और अपनी सामर्थ्य का परिचय देकर के भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की। याद करिए 2014 के पहले देश की आंतरिक सुरक्षा कितने खतरे में थी। कश्मीर अलग जल रहा था, पूर्वोत्तर के राज्यों में उग्रवाद था, और भारत के अंदर 120 जनपद थे जहां पे नक्सलवाद भारत की सुरक्षा को चुनौती दे रहा था। लेकिन आज नक्सलवाद बामुश्किल 1-2 जनपदों तक सीमित रह गया है, और वह भी बहुत शीघ्र समाप्त होगा। यह जज्बा होता है कार्य करने का। मुझे याद है अभी पिछले दिनों हम लोगों ने माननीय गृह मंत्री जी के साथ में बस्तर में एक बैठक की थी। बस्तर छत्तीसगढ़ का वह क्षेत्र है जहां पर दशकों के बाद कोई सरकारी बैठक हुई थी। याद करिए बस्तर नक्सलवाद से प्रभावित था। मुझे चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान वहां जाने का अवसर मिला था। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव थे जब, कितनी फोर्स थी, और तब किसी प्रकार से सभा में कर पाया था। लेकिन इस बार जब मैं गया था, कहीं सेना नहीं थी, कहीं पुलिस नहीं थी, पब्लिक में उत्साह था, विकास हो रहे हैं, उद्योग लग रहे हैं, होटल बन रहे हैं। आज वह नक्सलवाद से मुक्त है। किसके कारण? भारतीय जनता पार्टी के कारण, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के कारण, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण। पूरे देश के अंदर नक्सलवाद को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया गया है। कश्मीर के आतंकवाद को पूरी तरह कुचल दिया गया है। पूर्वोत्तर के भारत के उग्रवाद को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही हम विकास की बात कर सकते हैं। सुरक्षा ही नहीं होगी, विकास कहां से होगा? आज उस सुरक्षा का ही बेहतर माहौल का परिणाम है। देश के अंदर कार्य हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, रोड कनेक्टिविटी के, हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, इनलैंड वाटरवे, रेलवे का नेटवर्किंग, मेट्रोज, रोपवे, लॉजिस्टिक हब और इससे संबंधित अन्य तमाम बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं। बड़े पैमाने पे कार्य हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जिस भी देश का जितना मजबूत होगा, वह देश उतनी तेज गति से विकास करेगा। ये विकास की प्राथमिक आवश्यकता है। वेलफेयर के माध्यम से जनता जनार्दन के सपनों को साकार करना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वो सपना साकार करना कि देश की आर्थिक नीतियों का आधार ऊंचे पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति से नहीं, सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से की जाएगी। नीतियां उसको ध्यान में रख करके बनेंगे। और आज उसी को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के अंदर हमने बदलते हुए भारत को देखा है। कोई सोचता था 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन जाएगा, 4 करोड़ गरीबों के घर का अपना सिर ढकने के लिए छत मिल जाएगी, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा, करोड़ों लोगों को हर घर नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल मिल जाएगा, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा, या 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना